बहू ने करवाई सास की शादी। सुमित्रा जी के परिवार में उनके अलावा उनका एक बेटा अमित और बहू अंजू थे। सुमित्रा जी की बहू अंजू सुमित्रा जी का बहुत ख्याल रखती थी। सुमित्रा जी के पति यानी कि अंजू के ससुर का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था, जिसकी वजह से सुमित्रा जी अकेले रहा करती थी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? थोड़ा बाहर घूम कर आ जाइए ना। क्या बताऊं बहू, इस उम्र में मन लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत अकेलापन लगता है तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद। अरे मम्मी जी, आप उदास क्यों होती हैं? टीवी देख लीजिए ना। नहीं बहू, कुछ भी करने का मन नहीं करता। अब इस उम्र में ना तो कोई सहेलियां रह जाती हैं, ना कोई शौक। बूढ़ा इंसान क्या करेगा। शाम को जब अमित ऑफिस से लौट कर आता है, अंजू उससे बात करती है। अमित, आजकल मम्मी जी बहुत उदास रहने लगी है। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अंजू, मम्मी पापा को बहुत मिस करती है। उनके जाने के बाद उन्होंने खुश रहना ही छोड़ दिया है। चलो अमित, एक काम करते हैं, हम एक दिन के लिए शहर के बाहर जो रिसोर्ट है ना, वहाँ घूमने चलते हैं। क्या पता वहाँ जाकर मम्मी जी का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। अगले दिन अंजू, अमित और सुमित्रा जी तीनों रिसोर्ट जाते हैं। वहाँ पर अमित और अंजू की मुलाकात अंजू के ससुर जी की दोस्त और उनके बेटे बहू सुनील और ईशा से होती है। अरे सुनील, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं यार, पापा को लेकर बहुत परेशान हूँ। मम्मी की अचानक मौत की वजह से पापा बहुत अकेले पड़ गए हैं। मैं भी जॉब करती हूँ, ऑफिस चली जाती हूँ। पापा जी घर पर अकेले रहकर परेशान होते हैं। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। वही परेशानी हमारे सामने है। मम्मी जी भी आजकल बहुत उदास रहती हैं और उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पर आए थे। थोड़ी देर बाद अमित, अंजू, सुनील और ईशा सुमित्रा जी और अमित के पापा को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत खुश होकर बातें कर रहे थे। वो देखो, मम्मी जी अंकल से बात करके कितनी खुश लग रही हैं। अरे भाई, दोनों हम उम्र है ना, अब हमारे साथ तो वो इतना खुलकर बात नहीं करते। हर इंसान को बात करने के लिए अपना हम उम्र इंसान चाहिए होता है। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। अकेलापन भी दूर हो जाएगा, मम्मी जी का भी और अंकल जी का भी। ये तुम क्या कह रही हो अंजू? होश में तो हो। इस उम्र में भला कोई शादी करता है क्या? अरे अंजू भाभी, ये कौन सी सोसाइटी की बात कर रही हो आप? हमारे समाज में इन सब बातों को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस पे परेशानी क्या है? दो बुजुर्ग लोग अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बांट ले तो ठीक ही तो है। तुम तो रहने ही दो ईशा, इतना भी मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अगर ठंडे दिमाग से एक बार इस बारे में सोचे तो शायद ये बहुत अच्छा रहेगा। उन दोनों की बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बीत जाएगी। अंजू और ईशा दोनों ही अपने सास और ससुर की शादी करवाने के लिए तैयार थी, लेकिन उन दोनों के पति अमित और सुनील को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वे सब लोग रिसोर्ट में वापस अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन जब अमित ऑफिस से लौट कर आता है, अरे अंजू, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, वो भी यहाँ से बहुत दूर। हमें जल्दी ही शिफ्ट करना होगा। लेकिन अमित, अगर मैं भी आपके साथ रहने आ गई तो मम्मी जी अकेली रह जाएंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो वैसे भी अकेले रहना है। तुम अपने पति के साथ रहो, अमित का अकेले मन नहीं लगेगा। मम्मी जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे आप? बेटा, इस घर में तुम्हारे ससुर जी की यादें हैं और मैं हमेशा से इसी शहर और घर में रही हूँ। मैं दूसरी जगह जाकर नहीं रह सकती। कोई बात नहीं माँ, मैं अंजू को यहीं छोड़ जाता हूँ, आप अकेले परेशान हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम्हें साथ में रहना चाहिए। अंजू तुम्हारे साथ ही जाएगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर उदास चेहरे से सुमित्रा जी वहाँ से चली जाती हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर अमित को भी बुरा लगता है। अंजू, तुम ठीक कह रही थी, माँ बहुत अकेली पड़ गई है। वो कितनी उदास रहने लगी हैं। तभी तो मैंने उस दिन आपसे कहा था, सुनील के पापा से मम्मी जी की शादी करवा देते हैं।
उनको एक बात करने वाला साथी मिल जाएगा। शायद तुम ठीक कहती हो। मुझे सुनील से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस तरह की शादी के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन अमित सुनील से मिलता है। अरे यार क्या बताऊं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? अंकल की तबीयत, ईशा भाभी सब ठीक है ना? अरे वो क्या है ना अमित, ईशा प्रेग्नेंट है और मैं अपने जॉब में बहुत बिजी रहता हूँ। ईशा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। माँ होती तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती। हाँ वो बात तो है। ऐसे वक्त पर तो किसी बुजुर्ग और अनुभवी इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे की अच्छे से केयर हो सके। वही तो यार, सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। नौकरानी पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। इस काम के लिए तो कोई अपना ही होना चाहिए। काश माँ जिंदा होती। मेरे सामने भी वही परेशानी है। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और माँ हमारे साथ जाना नहीं चाहती। हम उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे दोस्त? एक बात कहूँ यार, वैसे तो मैं उस दिन इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अंजू भाभी की बात सही थी। यार सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन मुझे लगा तू कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए मैंने तुझसे नहीं कहा। नहीं नहीं यार, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। ये मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी की ज़िंदगी का सवाल है। तो फिर सोचना कैसा? हम उन दोनों की शादी करवा देते हैं। मेरी माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हारे आने वाले बच्चे को प्यार करने वाली दादी मिल जाएगी। सुनील और अमित खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। अमित ये बात आकर अंजू को बताता है कि सच में सुनील भैया इस बात के लिए तैयार हो गए। हाँ जी, तुम्हारी और ईशा भाभी की बात बिल्कुल सही थी। मम्मी और अंकल की शादी होने की वजह से उन दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा। ये तो आपने बहुत सही बात कही। लेकिन अंजू, क्या मम्मी शादी के लिए मानेंगी? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं तो अपनी सास की शादी करवा कर ही रहूंगी। मम्मी जी, मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहने आई हूँ। मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको इस तरह अकेले रहने नहीं दे सकती। अरे बेटा, इस उम्र में शादी? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इतना बड़ा बेटा है मेरा, अमित क्या सोचेगा मेरे बारे में? अरे मम्मी जी, कुछ नहीं सोचेंगे। वो तो इस बात के लिए तैयार है। जानती हैं, वो खुशी खुशी आपकी शादी करवाना चाहते हैं सुनील भैया के पापा के साथ। लेकिन बेटा, इस उम्र में ये सब करना अच्छा लगेगा क्या? ये हम क्यों सोचे मम्मी जी, मैं तो अपनी सास की शादी करवाऊंगी ही, क्योंकि मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ। और मम्मी जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, अब आपका अकेलापन बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। और अंजू अपनी सास की शादी सुनील के पापा के साथ करवा देती है। अब सुमित्रा जी की जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है।